कल फिर से शुरू होगी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के पास इसकी सूचना पहुंची है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी फिर से कार्यवाही शुरू कराने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और सदन के नेता मुख्यमंत्री गहलोत में भी चर्चा हुई और उसके बाद कल से फिर कार्यवाही शुरू कराने पर राजी हुए हैं। डॉक्टर जोशी बुधवार को स्पीकर ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदन में रवैये से नाराज होकर कार्यवाही स्थगित की गई थी, जिसके बाद लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार उनके केबिन में पहुंच रहे थे विधायक और कोशिश ये कि एक बार सीपी जोशी मान जाए, लेकिन अब कल फिर से राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के पास इसकी सूचना पहुंची है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी फिर से कार्रवाई शुरू कराने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में इसे लेकर चर्चा भी हुई और उसके बाद कल से फिर कार्रवाई शुरू कराने पर राजी हुए हैं डॉक्टर जोशी। बुधवार को स्पीकर ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। जिस तरह से कल कार्यवाही के दौरान रवैया सत्ता पक्ष और विपक्ष का था, सदन में उससे नाराज थे। अध्यक्ष को पूरा अधिकार है अनिश्चितकालीन का करने का, बुलाने का पूरा अधिकार है। नियम और कानून के अंतर्गत ही अनिश्चितकाल किया और नियम और कानून के अंतर्गत ही बुलाया जाए। तो 17 और 18 तारीख को होगी। आपको आशा की जानी चाहिए। सर कल चलेगी क्या विधानसभा? निश्चित तौर पर चलेगी। और चलिए इस पर बातचीत के लिए जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिरकार डॉक्टर सीपी जोशी मान गए और कल से कार्यवाही फिर से शुरू होगी। देखिए, बड़ी खबर है डॉक्टर सीपी जोशी, क्योंकि सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद जो पूरा डेडलॉक था वो टूट गया है। और एक तरह से कहा जाए तो जो विधानसभा सत्र को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट था कि कल विधानसभा की कार्रवाई चलेगी या नहीं चलेगी, वो अब लगता है तमाम बातें दूर हो गई और एक बार से फिर विधानसभा के तमाम सदस्यों को नोटिस विधानसभा से जाएगा। उन्हें इस बात का नोटिस भेजा जाएगा कि वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए इस तारीख को आमंत्रित हों। एक जो जनरल जो भाषा होती है वो उस नोटिस में नजर आएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में ये सबसे प्रमुख जो बात है। और आज जैसा आपने भी फर्स्ट इंडिया पर सुना डॉक्टर सीपी जोशी को विधानसभा के अध्यक्ष को बोलते हुए, और एक सकारात्मक संदेश जो था उनका विधानसभा की पूरी कार्रवाई को लेकर था। पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में कल जो गतिरोध पैदा हुआ और सीपी जोशी सत्ता पक्ष के ही मंत्रियों से नाराज होकर और उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्रवाई को भंग कर दिया था। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसी घटना घटी थी और अब आज संकेत दे दिया उन्होंने। योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। योगेश जी, गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कहा है उन्होंने ऐसा लेकर, उन्हें भी सुन लेते हैं। 3 आवश्यक काम थे जिनके बिना सरकार का काम हेल्डअप होगा। उसमें एफआरबीएम एक्ट के तहत जो संशोधन ला रहे हैं उससे अधिक लोन लेने की एक तरह से परमिशन मिल जाएगी, तो सरकार के लिए वो आवश्यक भी है कि उसे होना है। फिर क्या है कि इनका एप्रोप्रिएशन बिल भी बाकी है, तो एप्रोप्रिएशन बिल अगर पास नहीं होगा तो खर्चा करना इनके लिए संकट आ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ वो भी एक आवश्यक भाग है जो इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल योगेश जी हमारे साथ लगातार बने। योगेश जी, गुलाब चंद कटारिया भी जैसे कह रहे कि कुछ बिल है जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा होना भी जरूरी था और इसलिए ये जरूरी था कि कार्रवाई फिर से शुरू हो, लेकिन अब क्या माने कि जो सत्ता पक्ष या विपक्ष है कल के घटनाक्रम के बाद सीख लेगा और जो 2-3 दिन ही अभी जो कार्रवाई चल रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलने में सहयोग करेगा?